गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्सिस बैंक, थोड़े से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ क्रॉप लोन्स हैं, यहां पर प्रोविजनिंग बढ़ी है, कुछ वन ऑफ्स है, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल ग्रोथ यहां पर बेहतर देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर 2% का उछाल है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मामूली 3% की गिरावट है, तो मिक्स साइड पर नंबर्स इसके माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC लाइफ यहां पर न्यू बिजनेस प्रीमियम 11% की बढ़त देखने को मिली है, टोटल APE पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर भी नंबर्स अगर आप देखें, हालांकि रियल एस्टेट कंपनीज को पूरी तरीके से सिर्फ प्री सेल्स पर देखा जाता है, लेकिन जो मार्जिन 61.7% के थे वो घटकर 57.3% हो गए। एबिटा में तकरीबन 25% की बढ़त आपको देखने को मिली है। किया इंडस्ट्रीज के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं, मुनाफा 31% बढ़ा है, रेवेन्यू में 19% का इजाफा है, कामकाजी मुनाफा 20% बढ़ा है, और बढ़िया बात यह है कि मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले स्टेबल है। अब एंजल वन को अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे तो नतीजे बड़े कमज़ोर नजर आएंगे, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर अच्छे नंबर्स हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एबिटा है 275 से बढ़कर 415 करोड़ हो गया। मार्जिन जो 24% के थे ये लगभग 35% के आगे, यानी सीक्वेंशियली बेहतर है। इसके अलावा खबरों की बात करें तो RBL बैंक के स्टॉक पर आप रखिएगा खास फोकस, स्टॉक लगातार एक्शन में चल रहा है, और 18 अक्टूबर को अगर आप देखें तो बोर्ड की बैठक है जहां पर फंड रेजिंग यानी प्रेफरेंशियल इशू पर विचार किया जाएगा। BEL इस स्टॉक पर भी आप रखिएगा खास नजर, लगातार बड़े ऑर्डर विन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 562 करोड़ के ऑर्डर मिले, और KEC इंटरनेशनल इसको भी 1038 करोड़ का ऑर्डर मिला है। लीजिए भाई साहब, ये सारे स्टॉक्स रडार पे लाइए भाई, ब्रोकरेज रडार वाला स्टिंग। डॉक्टर साहब, स्टिंग के साथ लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। बाकी रिजल्ट वाले हैं जो आगे के शो, अब आशीष ने नंबर समझाई दिए तो दूसरा स्टॉक मेंशन करता हूं। L&T बढ़िया ऑफलेट आउट परफॉर्म कर रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट है L&T पे 4345 इस प्राइस टारगेट के साथ बाय करे को। वो कह रहे हैं स्टॉक ने अलग अलग टाइम फ्रेम्स में निफ्टी को आउट परफॉर्म करा है, और लग रहा है ये कंपनी ऑल सेट है इस फाइनेंशियल ईयर FY26 की जो गाइडेंस थी उसे अचीव करने, और इनफैक्ट हो सकता है शायद एक्सीड करने की तैयारी कर रही है। और ENC का EBITDA मार्जिन भी उनका मानना है आने वाले समय में अच्छा खासा एक्सपैंड करता हुआ नजर आएगा। तो जेफरीज, लार्सन एंड टूब्रो पे बुलिश बाय, और 4345 की प्राइस टारगेट्स।